आज हम बात करेंगे बवासीर, फिशर और फिस्टुला का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन हम कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं केवल वनस्पतियों के द्वारा। तो इसमें एक ऐसी वनस्पति है जिसको हम लटजीरा, अपमार, चिचिटा या उल्टा कांटा, ओंगा, या इसका वर्टिकल नाम एचिथंथ एक्सप्रा है। और ये वनस्पति क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलग नामों से जानी जाती है। तो इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके क्षेत्र में किस नाम से जाने जाती है। इसके जो गुण धर्म है वो सारी जगह एक ही रहते हैं और वनस्पति को आप पहचान लेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, चाहे नाम इसका और आपके क्षेत्र में कुछ और भी हो सकता है। तो आपने ये वनस्पति पहचान ली और ये वनस्पति आपने देखी जरूर होगी अपने लाइफ में एक बार, क्योंकि ये आपके घर के आसपास, रोड के किनारे, खाली पड़ी मैदानों में ज़रूर ये हो जाती है। और ये भारतवर्ष में हर जगह होती है और बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये बहुत दिव्य औषधि है या वनस्पति है। इसका बहुत सारे बीमारियों में यूज किया जाता है। इसको ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, क्योंकि इस वनस्पति से जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो गांव की होती हैं वो इसी वनस्पति से ही ठीक हो जाती हैं। इतनी ये दिव्य वनस्पति है, इसलिए इसको ग्राम प्रधान की उपाधि भी दी गई। ये जो एकल वनस्पति ऐसी है जो सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो आज इसका यूज हम बवासीर, फिशर और फिस्टुला में करने वाले हैं। तो उसका यूज करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको खूनी बवासीर है या वादी बवासीर है तो दोनों में आप क्या करें कि इसके पत्ते जो परिपक्व हो, साफ हो, सुधरे हो, अच्छी जगह के हो, उसके पत्ते आप तोड़ लें। 8 पत्ते लें, इसमें 5 काली मिर्च, इनको सिलबट्टे पे आप बारीक पीसें। आप चाहें तो किसी पत्थर पे साफ करके पीस सकते हैं। बारीक होना चाहिए, जितना बारीक होगा उतने इसके गुण अच्छे होंगे और इसको आप सुबह और शाम ताज़े पानी के साथ इसका सेवन करवाएं। और साथ में आप इसमें त्रिफला का भी सेवन, सुबह आप इसका गाय के दूध के साथ, शाम को पानी के साथ त्रिफला का यूज करवाएं, जिसमें हरे आंवला होता है, इसका आप यूज करवाएं। साथ में इसके जो बीज होते हैं या इसके जो फल होते हैं, चावल भी कुछ लोग बोलते हैं, इनको आप ले लें और इसको बारीक चूर्ण कर लें। जितना चूर्ण है उतनी मात्रा में इसमें मिश्री मिला लें और दोनों को समभाग लेकर आप इसको 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम ताज़े पानी के साथ सेवन करें तो आपकी खूनी बवासीर में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। इसका उपयोग आप शरीर से निकलने वाले किसी भी खून को रोकने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। फिशर जैसी बीमारी में भी आप इस अपमार का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि फिशर में जलन बहुत होती है, क्योंकि आपका जो गुदा भाग है वहाँ छिलन हो जाती है, दरार पड़ जाती है या फट जाता है, तो उसको फिशर कहते हैं। उसमें मिर्ची बहुत लगती है, असहनीय दर्द होता है। जिसको फिशर होती है उसको वही जान सकता है कि उसमें कितनी जलन या दर्द होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करें कि अपमार का पंचांग ले लें। पंचांग लेकर आप उसको सिलबट्टे पे पीसे या कूटें, उसका कपड़े की सहायता से रस निकाल लें। जितना रस है उतनी ही मात्रा में आप तिल का तेल, सिर्फ इसमें तिल का तेल ही लेना है, तिल का तेल ले लें और दोनों को मंद आंच पर आप इसको पकाएं। जब आपका तेल सिद्ध हो जाए इसको आप छान कर शीशे में भर के रख लें और किसी कॉटन को ले लें, उसमें आप तेल को भिगोएं कॉटन को, और शाम को या सुबह को या शौच क्रिया के बाद आप उसको गुदा मार्ग में रख दें। रखते ही आपको जो जलन है उसमें सबसे ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। ये जलन को बहुत अच्छे से शांत करता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बर्फ रख दिया हो। तो इतनी इसमें ठंडक देगा, साथ में आपकी जख्म को भरेगा और जो एनस पार्ट की जो सख्त है मसल्स उसको वो ये लूज करेगा। तो इस प्रकार आप इसका तेल बनाकर उसमें यूज में ला सकते हैं। अब बात आती है कि अगर लगातार आपको फिशर या पाइल्स होती है तो आपको भगंदर हो जाती है, भगंदर में जख्म हो जाती है जो काफ़ी असहनीय है। ये बीमारी तो दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी कह सकते हैं। ना आदमी बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना किसी पड़ोसी से कह सकता है। तो भगंदर तो बहुत ही वेदना युक्त समस्या होती है। तो भगंदर जैसे रोग को भरने के लिए सबसे अच्छा क्षार सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो क्षार सूत्र तो किसी क्षार स्पेशलिस्ट से आप उसका करवा सकते हैं, मगर उसकी जख्म भरने के लिए आप क्या करें कि आप अपमार
पंचांग ले लें, उसका रस निकाल लें और बाजार से एक इत्यादि तेल मिलता है उसमें आप मिक्स कर लें और हल्की आंच पर पकाएं। पकते पकते जब तेल मात्र शेष रह जाए उसको छान के रख लें और उसकी आप कॉटन में रखे फुरफुती से या फुआसा बनाकर जख्म पे आप लगा दें। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें तो आपकी जो जख्म है बहुत जल्दी हील हो जाती है और घाव भर जाता है। और खाने वाली जो औषधि हमने पहले बताई हैं वो इसके साथ में उपयोग करते रहें। पेट को साफ रखें तो आपके फिसर फिसला या भगंदर जैसी जो बीमारियां हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। कि बवासीर के मस्से लटक गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और आप उनको काटना चाहते हैं छाछ सूत्र के द्वारा, तो इस अपमार का नमक निकाला जाता है। और उसका नमक या उसका क्षार कैसे निकाले उसकी विधि हमने पहले एक वीडियो में रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आइकॉन पर भी मिल जाएगा। वहां जाके आप देख लें कि अपमार क्षार किस तरह बनाएं और अपमार तेल किस प्रकार बनाएं, उसका भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो इसमें जो बवासीर के जो मस्से होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं उनको काटने के लिए एक क्षार सूत्र विधि होती है। तो उस क्षार को या क्षार सूत्र को, जो सूत्र होता है धागा होता है वो सूती होता है, मोटा होता है और मजबूत होता है, थोड़ बोलते हैं। उसको आप ले लें और उस पर आप अपमार की अपमार जिसको हम करें लटजीरा, उसका नमक की लेयर और थुअर की लेयर और आपका तीसरी हल्दी, इन तीनों की आपको 21 बार उस पर धागे पर लेयर लगानी है। आपको एक दिन लगानी है, फिर सुखानी है, लगानी है, सुखानी है। इस प्रकार आपको उसके धागे के ऊपर 21 लेयर आप चढ़ा दें, उसके बाद सुखा लें और सूखने के बाद उस धागे से आप कोई भी शरीर पर ग्रंथि है, बवासीर के मस्से हैं, नासा अर्श है या मस्सा है, उस पर आप बांध दें। तो उसके बांधने से कुछ समय बंधे रहने से आपको वो काटेगा भी, उसको हिल भी करेगा और दर्द में प्रॉफिट करेगा। और क्षार सूत्र सबसे ज़्यादा फिस्टुला में उपयोग किया जाता है। क्षार सूत्र द्वारा अगर ठीक एक बार हो जाता है तो ज़िंदगी में आपको कभी भी फिस्टुला नहीं होता है। ऐसे ही अगर मस्से क्षार सूत्र से एक बार कट गए तो दोबारा कभी नहीं होते हैं। तो ये जो क्षार सूत्र की क्रिया है ये डॉक्टर या जो क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार आप उपयोग में ला सकते हैं। और इसमें खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। आपको तला भुना, खटाई, मिर्च, मैदा युक्त प्रोडक्ट, बाजार से खाने वाली जो बंद पैकेट में आते हैं बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये चीज़ें नहीं खानी है। आपको कठिन वैगन, उड़द की दाल, चना, छोले और अरबी विशेषकर इसमें आपको नहीं खानी होती हैं। गर्म चीज़ों का परहेज होता है। इसमें आपको खाने में लौकी, तुरैया, भिंडी, परमल और नारियल का पानी ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आपको लाना है। और आप इसमें जितना आपकी वज़न है उसका 5% आप पानी पिएगा। अगर आप चाहते हैं ये आपको जीवन में कभी ना हो तो आप इसमें गौ माता का जो दूध है उसको आप दही बनाकर छाछ बना लें और उस छाछ में हींग और काला नमक और जीरा डालकर आप उसका सेवन करते हैं तो आपका पेट साफ होगा, मंदग्नि दूर होगी, बवासीर जैसी समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर के मस्सों में ज़्यादा दर्द होती है या खुजली होती है, इचिंग होती है तो आप उसमें बात या सेक, पानी का जो सेक है वो ले सकते हैं। सेक लेने के लिए आप एक बकेट या टप में गुनगुना पानी भर लें, सहने लायक करीब 5 लीटर, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी, करीब थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी डाल दें और उसमें आप 15 से 20 मिनट बैठ जाएं। उकड़ू ना बैठे, सिर्फ उसमें पालथी मार के नीचे बैठ जाएं। ऐसा आप करते हैं तो आपको तत्काल ही मस्सों के दर्द में आराम मिलता है। ये आप करके देख सकते हैं। सुबह शाम ऐसे करेंगे तो आपके जो मस्सों में दर्द है बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये क्रियाएं आप घर पे करें और इस वनस्पति का यूज करें तो आप इस बवासीर, फिस्टुला से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहां कॉल करके पूछ सकते हैं और इसके रिलेटेड कुछ भी जानकारी पा सकते हैं। आपका समय रहेगा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पेज है उसको फॉलो करें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।